नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के एक फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि आपके आने वाले डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। इनमें से 19वीं शताब्दी में युवा बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया? इसका सही जवाब है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो कोलकाता हिंदू कॉलेज के असिस्टेंट हेडमास्टर, एक कट्टरपंथी विचारक और पहले भारतीय शिक्षकों में से एक थे, जिन्होंने बंगाल के युवकों के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने लगातार उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल करने और आंख बंद करके कुछ भी स्वीकार न करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी शिक्षाओं ने स्वतंत्रता, समानता और आजादी की भावना के विकास को प्रेरित किया। उनकी गतिविधियों से बंगाल में एक बौद्धिक क्रांति आई, जिसे यंग बंगाल मूवमेंट भी कहा जाता था, और उनके छात्र, जिन्हें फिरोजियों के नाम से भी जाना जाता था, वे सभी उग्र देशभक्त थे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 1931 में इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा कराची सत्र की अध्यक्षता की गई। कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पर एक संकल्प को अपनाया, जो पार्टी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता था। इसे बाद में कराची संकल्प के रूप में जाना गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 1886 में इनमें से किस संगठन का कांग्रेस में विलय हो गया था? इसका सही जवाब है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। इस सत्र में इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। आपको बता दें, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से अक्सर उत्तरी भारत के हिंदू लूथर के रूप में किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के एक महान बंगाली विद्वान, सुधारक, लेखक और परोपकारी व्यक्ति थे, जिनके आइडियाज आधुनिक भारत में भी रेलेवेंट हैं। उन्होंने हिंदू विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने और पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इन प्रयासों का परिणाम 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। इसलिए उन्हें उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाने लगा। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही जवाब है लाहौर। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। ये वही सत्र था जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने चलाया? इसका सही जवाब है हसरत मोहनी। इनकलाब जिंदाबाद, जो लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान एक क्रांतिकारी मंत्र था, जिसे मौलाना हसरत मोहनी द्वारा गढ़ा गया था। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के पहले सत्र की अध्यक्षता की? इसका सही जवाब है उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 28 से 31 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में आयोजित किया गया था, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था, जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन महागुजरात आंदोलन के नेता थे? इसका सही जवाब है इंदुलाल याग्निक। महागुजरात आंदोलन 1956 में मुंबई राज्य से गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग राज्य के निर्माण की मांग पर आधारित था। इस आंदोलन का परिणाम भाषाई आधार पर
दो राज्यों का निर्माण था, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हुए। इंदुलाल याग्निक इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब चलते हैं 90वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे 1857 के महान विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है? इसका सही जवाब है मंगल पांडे। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। वर्ष 1857 में उन्होंने लेफ्टिनेंट बाउ और जनरल ह्यूसन को मारने की कोशिश की थी। बाद में उन्हें आरोपी बनाया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष में स्थानांतरित की गई थी? इसका सही जवाब है 1911। 1773 से 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उस समय कलकत्ता क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु था और यह मध्य भारत से बहुत दूर स्थित था। इसलिए अंग्रेजों ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ली कमीशन किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है 1923। ली कमीशन को लॉर्ड रीडिंग के समय 1923 में नियुक्त किया गया था। इसमें ब्रिटिश और भारतीय सदस्यों की संख्या समान थी। 1924 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट के अनुसार इसने लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। पहला लोक सेवा आयोग वर्ष 1926 में नियुक्त किया गया था। पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय के रूप में कार्य किया? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय थे। वायसरॉय के पद को समाप्त कर दिया गया था और उन्होंने 21 जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने वाला पहला राजा कौन था? इसका सही जवाब है अम्बी। जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व खैबर से भारत पर आक्रमण किया तो उसने भारतीय उपमहाद्वीप के शासकों के साथ कई युद्ध लड़े। राजा पोरस को छोड़कर सभी शासकों ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाला पहला राजा अम्बी था। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका सही जवाब है धर्मपाल। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल एक धर्मनिष्ठ बौद्ध राजा था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर के पास कहलगांव में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धर्मपाल ने सोमापू में एक विहार भी बनवाया था। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब है महमूद शाह तुगलक। महमूद शाह तुगलक इस्लामिक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। 1398 में अपने शासनकाल के दौरान अमीर तैमूर छक्ताई शासक ने भारत पर आक्रमण किया। वो अपने साथ दिल्ली और आसपास के इलाके से बड़ी लूट को अंजाम देता था। आक्रमण के तुरंत बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी सुझाव या सजेशन हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता सकते हैं।